जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और उससे पहले हम सब लोग मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी 2 दिन पहले की ही बात है। गुरुपा ने एक बहुत बहुत बड़ी नियामत बख्शी। संगत जी, मेरे हस्बैंड के एक क्लाइंट हैं जिन्होंने हमें गुरुपा का रास्ता दिखाया था, उस रास्ते तक हमें पहुंचाया था। संगत जी, जोड़ते तो हमें खुद गुरुपा हैं, कनेक्ट हमें खुद गुरुपा करते हैं, अपनी संगत हमें खुद गुरुपा चुनते हैं, लेकिन किसी ना किसी को ज़रिया बनाते हैं गुरुपा तक पहुंचाने का। तो संगत जी, बहुत हद तक उन का हाथ था जो मेरे हस्बैंड के क्लाइंट हैं, और उन्होंने ही हमें, जब हम लोग बिल्कुल हार चुके थे, वो रास्ता दिखाया था। और संगत जी, अभी 2 दिन पहले रात को करीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का टाइम था। मेरे हस्बैंड संगत जी घर के मंदिर में ही थे और उनका फ़ोन ऊपर रूम में था। संगत जी, उन क्लाइंट का कॉल आ रहा था और फ़ोन मेरे पास ही रखा हुआ था, लेकिन मैं उठा नहीं सकती थी क्योंकि वो उनके क्लाइंट का फ़ोन आ रहा था। संगत जी, इतने में मेरे हस्बैंड ऊपर रूम में आते हैं और मैं उनको बोलती हूँ कि आपके 3-4 बार कॉल्स आ चुके हैं। जैसे ही संगत जी मेरे हस्बैंड फ़ोन उठाते हैं अपने हाथ में उन्हें कॉल बैक करने के लिए, फिर से उनका कॉल आता है और वीडियो कॉल आता है संगत जी। और संगत जी, इतना भव्य नज़ारा, इतना मतलब ऐसा दृश्य कि मैं आपको क्या बताऊं। संगत जी, उन्होंने वीडियो कॉल करा और संगत जी वो दिल्ली से बाहर रहते हैं। उन्होंने संगत जी हमें दिखाया कि गुरुपा की गद्दी लगी हुई है, वहाँ पर रुद्राक्ष वर्षा हो रही है, लाइव दिखाया संगत जी। गुरुपा ने हमें ये नज़ारा लाइव दिखाया, रुद्राक्ष वर्षा हो रही है और संगत जी दूध वर्षा हो रही है। संगत जी, वो देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने कभी नहीं देखा, ना सोचा संगत जी, हमेशा ये सुना था, लेकिन गुरुपा ने हमें लाइव दर्शन दिए संगत जी। रुद्राक्ष की वर्षा, इतने सारे रुद्राक्ष वर्षा, और संगत जी पूरी छत पे, नीचे, सब जगह संगत जी दूध वर्षा हो रही थी। गुरु जी के चरण स्वरूप जो थे संगत जी, वो भी अपनी जगह से आगे आ गए थे। और संगत जी, जो गुरु जी के प्रसाद पे उन भैया का रुमाल रखा हुआ था संगत जी, गुरुपा ने उस पे गुरु जी भी लिखा। संगत जी, वहाँ पर एक मंदिर में गुरुपा की गद्दी लगी हुई है और वहाँ पर उस टाइम सत्संग चल रहा था। और संगत जी, गुरुपा के उन्होंने हमें ये जो इतना बड़ा चमत्कार वहाँ पर हुआ, उन्होंने हमें लाइव दर्शन कराए। और संगत जी, हम लोग इतने खुश हुए, रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य संगत जी, कभी नहीं सोचा, ना सपने में, ना हमने हकीकत में कभी ये देखा, ना सोचा। गुरुपा अपने इतना अद्भुत दृश्य दिखाया, मतलब संगत जी, मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास। और संगत जी, बच्चे भी उस दिन ऑफिस से उसी टाइम आ गए संगत जी। और संगत जी, गुरुपा ने दोनों बच्चों को भी वो दृश्य दिखाया। हम तो धन्य हो गए संगत जी। इतना अद्भुत नज़ारा संगत जी, रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा गुरुपा ने हमें दिखाया। भले ही संगत जी इस घर में नहीं हुई हो, लेकिन संगत जी वो लाइव दर्शन इतनी नियामतों के गुरुपा ने हमें करवाए। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, जिस तरह से आप अनंत हो, आपकी कृपा अनंत है, आपकी रहमतें अनंत हैं, उसी तरह गुरुपा मेरा ये शुक्राना भी अनंत है, जिसको मैं कभी नहीं कर सकती। 7 जन्म भी ले लूँ गुरुपा, तब भी मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं आपको शब्दों में उस पल का वर्णन करके कभी नहीं बता सकती कि वो कैसे पल थे।
संगत जी हमने सबको दिखाया, हमें वहाँ से उन भैया ने वीडियो भी भेजी, हम लोगों ने तो लाइव देखा संगत जी, और मम्मा ने भी सबको दिखाया घर में, और संगत जी सबको दिखाया। सब लोग बहुत ही खुश हुए संगत जी, बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था। कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के दर्शन गुरुपा हमें देंगे, हमने लाइव देखा संगत जी, हम इतने भाग्यशाली हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा तो एक चुटकी बजाकर हमारी सारी परेशानियां, दुख, दर्द सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं। वो चाहें तो एक सेकंड में सारी दुनिया की परेशानियां हर सकते हैं, सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं। वो तो परमपिता परमेश्वर हैं संगत जी। लेकिन गुरुपा हमें तैयार कर रहे हैं, वो हमें जीना सिखा रहे हैं संगत जी। गुरुपा हमें ज़िंदगी रूपी पाठ पढ़ा रहे हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, हमें मुश्किलों से लड़ना सिखा रहे हैं। खुद हाथ थाम के संगत जी गुरुपा हमें चलना सिखा रहे हैं। आप सोचिए संगत जी, इस कलयुग में भी हमें भगवान मिल गए हैं, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? इससे बड़ी नियामत, इससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए क्या हो सकती है? स्वयं महाशिव का हाथ हम सब लोगों के ऊपर है। और संगत जी गुरुपा टाइम टू टाइम हमारी परीक्षा लेते हैं संगत जी। वो ऐसी परिस्थिति हमारे सामने पैदा कर देते हैं, उस परिस्थिति को हम किस तरह से संभालते हैं संगत जी, ये सब गुरुपा देखते हैं संगत जी। हम सब चाहते हैं कि हम गुरुपा की मुट्ठी भर संगत बन जाएं। कोई भी भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता संगत जी, पर उसके लिए हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा संगत जी कि हम उस लायक बने, गुरुपा की मुट्ठी भर संगत कहलाने के लायक बन सकें। तो संगत जी गुरुपा ने हमें इतने सारे ऐसे उपाय दिए हुए हैं जिससे कि हम कोशिश कर सकते हैं कि हम गुरुपा की मुट्ठी भर संगत बने संगत जी। श्रद्धा संगत जी गुरुपा ने हमें श्रद्धा दी है, सब्र करना सिखाया है, सिमरन करना सिखाया है, शुक्राना करना सिखाया है, सेवा बख्शी है। इतना सब कुछ संगत जी, ये ऐसे उपाय हैं जो हम इतनी आराम से कर सकते हैं और अपने ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं, उनकी मुट्ठी भर संगत बन सकते हैं संगत जी। पूरा श्रद्धा भाव रखिए मन में, प्यार चाहिए गुरुपा को, सिर्फ प्यार चाहिए। इतनी श्रद्धा से उनको प्यार कीजिए, उनके और करीब होते जाइए संगत जी। सब्र रखिए, सब कुछ गुरुपा ठीक करेंगे संगत जी। हम सब स्वयं महाशिव की शरण में हैं और आज नहीं तो कल संगत जी, चाहे देर से, लेकिन सब कुछ गुरुपा ठीक करेंगे। जब भी कोई टेंशन हो, कुछ भी मन में परेशानी हो, सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दो। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर परेशानी गुरुपा ठीक करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ सब्र रखना है संगत जी। सिमरन कीजिए, गुरुपा का सिमरन ऐसे कीजिए संगत जी कि वो सिमरन आपकी श्वासों में समा जाए संगत जी। सिमरन जितना भी हम करते हैं उतना ही कम है, बढ़ा दीजिए, अपना सिमरन बढ़ा दीजिए संगत जी। जिस प्रकार हम लोग रोज खाना खाते हैं, सुबह उठ के बहुत सारे लोग बेड टी पीते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, फिर शाम को फिर से कई लोग चाय पीते हैं, फिर डिनर करते हैं संगत जी। तो ये जो खाना होता है, डेली की जो मील्स होती हैं, ये हमारी भूख मिटाता है संगत जी। अगर इनमें से कोई भी मील किसी दिन छूट जाए या कोई भी मील स्किप हो जाए तो हम लोग भूखे रह जाते हैं। उसी प्रकार संगत जी सिमरन है। मेरे मन में संगत जी हर पल मंत्र जाप गुरुपा का चलता रहता है, चाहे मैं किसी से बात कर रही हूँ, चाहे कोई घर पर आता है, चाहे संगत जी मैं कार में जा रही हूँ, चाहे गुरबाणी चल रही है, चाहे मैं टीवी देख रही हूँ संगत जी, हर पल गुरुपा का मंत्र जाप चलता रहता है। मैं ये नहीं कहती संगत जी कि मैं 24 घंटे गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ, ऐसा नहीं है संगत जी, लेकिन हर पल मंत्र जाप चलता रहता है। किसी से बात कर रही हूँ तो भी सिर्फ गुरुपा 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 संगत जी। अगर मैं फ़ोन भी यूज़ करती हूँ, 99% फ़ोन संगत जी मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुपा से रिलेटेड काम के लिए ही, गुरुपा से रिलेटेड ही, मतलब गुरुपा की ही, जैसे कहते हैं ना कि सेवा करती हूँ, सिमरन करने के लिए मैं अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ। बाकी होता है कि संगत जी किसी के कॉल्स आ जाते हैं या कुछ मैसेजेस आ जाते हैं, मैं सिर्फ 1% फ़ोन वो यूज़ करती हूँ संगत जी। उसी तरह
ये सिमरन की भूख है संगत जी। अगर मेरा एक मैंने टाइम फिक्स किया हुआ है कि जैसे हम सब लोग नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, खाना खाते हैं, सिर्फ ये होता है कि संगत जी कई बार टाइम आगे पीछे हो जाता है, और अगर संगत जी हमारी एक भी मील स्किप हो जाती है तो हमें लगता है आज तो हम भूखे रह गए। तो उसी प्रकार संगत जी ये भी इसी तरह से होता है कि अगर जो मैंने सोचा हुआ है कि मुझे सुबह के टाइम ये करना है, दोपहर के टाइम मुझे ये करना है, संगत जी ये जो सारा दिन सिमरन मैं करती हूँ, अगर मेरा कुछ भी स्किप हो जाए, कुछ भी छूट जाए तो संगत जी वो मेरी भूख नहीं मिटती, मैं भूखी रह जाती हूँ संगत जी। बहुत अजीब सी बेचैनी होती है कि आज मेरा ये छूट गया। सिमरन को बढ़ा दीजिए, जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा दीजिए संगत जी। गुरुपा ये नहीं कहते कि मेरे सामने बैठो और सारा दिन मेरी पूजा करते रहो संगत जी। मन में, अपने मन में आंखें बंद कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, मन में सोचिए गुरुपा की एक छवि को सोचिए, उनसे बातें कीजिए। जो परेशानी है, सिर्फ परेशानियां ही नहीं संगत जी, जो हमारे सुख हैं उनको भी गुरुपा के साथ शेयर कीजिए। और संगत जी शुक्राना इतना कीजिए, हर पल का शुक्राना कीजिए संगत जी। अपनी लाइफ को थोड़ा सा पीछे करके देखिए कि जब गुरुपा से हम कनेक्टेड नहीं थे, जब तक गुरुपा ने हम सबको अपनी संगत नहीं चुना था, तब तक हमारा क्या हाल था, और आज गुरुपा ने हमें क्या से क्या बना दिया संगत जी। मेरी लाइफ इतनी बुरी तरह से गुरुपा ने चेंज कर दिया है, कहते हैं ना 360 डिग्री का यू टर्न मेरी लाइफ में आ गया है संगत जी। जो चीज़ें नहीं ठीक हुई हैं मैं उनको क्यों सोचूं, जो चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें गुरुपा ने की हैं संगत जी। मैं आज बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हूँ, बिल्कुल डिफरेंट पर्सन। जो चीज़ें मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं करूँगी, मैं आज सब कुछ कर रही हूँ। हर पल मन में मंत्र जाप चल रहा है, कहीं मैं बाहर जा रही हूँ अगर तब भी मंत्र जाप कर रहा है, कोई बाहर वाला मेरे से अगर कोई बात कर रहा है तब भी मेरे मन में मंत्र जाप चल रहा है। मतलब गुरुपा हर समय मेरे अंतर मन में समाये हुए हैं संगत जी। शुक्राना कीजिए, हर पल का शुक्राना, जितना शुक्राना कर सकते हैं उतना शुक्राना कीजिए संगत जी। सेवा कीजिए संगत जी। सेवा सिर्फ ये नहीं होती कि हम किसी पैसे से कर सकते हैं, जिस तरह से कोई फिजिकल फॉर्म में कर सकते हैं संगत जी। हम अपने शरीर द्वारा सेवा कर सकते हैं, हम अपने घर की जिम्मेदारी निभाकर भी सेवा कर सकते हैं, हम अपने माता पिता की सेवा करके, उनकी देखभाल करके भी सेवा कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर भी सेवा कर सकते हैं संगत जी। किसी ज़रूरतमंद के काम आकर भी हम सेवा कर सकते हैं संगत जी। जरिया बन के हमें अगर कोई दुखी इंसान दिखे, हम उसे किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, हम उसका किस तरह से ख्याल रख रहे हैं, हम उस तरह से भी सेवा कर सकते हैं संगत जी। और संगत जी सेवा कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा तो सेवा होती है संगत जी। ये इतने सारे गुरुपा ने हमें उपाय दिए हैं हमारे कर्म काटने के लिए संगत जी। इन्हें बढ़ा दीजिए, जितना कर सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़ा दीजिए संगत जी। जिस तरह से संगत जी पक्षी जो होते हैं वो एक पंख से नहीं उड़ सकते, उन्हें 2 पंखों की ज़रूरत होती है संगत जी। उसी प्रकार ईश्वर को पाने के लिए, गुरु जी को पाने के लिए हमें भी 2 पंखों की ज़रूरत होती है, सेवा और सिमरन। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिए संगत जी। सेवा और सिमरन कीजिए और अपने आप को कंप्लीटली गुरुपा के कदमों में सरेंडर कर दीजिए। गुरुपा जाने और हमारी परेशानियां जाने, सब कुछ गुरुपा ठीक करेंगे संगत जी। अपने ऊपर नेगेटिविटी को कभी भी हावी मत होने दीजिए संगत जी। जब भी नेगेटिव थॉट्स मन में आए, हम लोग इंसान हैं, इंसानों के मन में इंसान होने के नाते हमारी ये प्रवृत्ति होती है कि हमारे को नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होती है संगत जी। कोशिश कीजिए, गुरुपा का मंत्र जाप करना चालू कीजिए, अपना ध्यान डाइवर्ट कीजिए। मैं जानती हूँ संगत जी उस टाइम कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन गुरुपा हमारी मदद करते हैं हर पल संगत जी। वो हमें रास्ता दिखाते हैं संगत जी। जब वो यहाँ इतने कीचड़ से निकाल कर हमें यहाँ तक ले आए हैं तो हमें आगे भी लेकर जाएंगे संगत जी। और संगत जी गुरुपा ये देखते हैं संगत जी कि जो वो परिस्थितियाँ पैदा करते हैं हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं संगत जी। सपोज़ हम कहीं पर लाइन में खड़े हुए हैं
और धक्का मुक्की हो रही है, तो वो हमारा सब्र देखते हैं उस टाइम संगत जी। अगर संगत जी हमें रास्ते में कोई ज़रूरतमंद इंसान मिलते हैं जो हमसे कुछ मांगते हैं, हम उस परिस्थिति में किस तरह से उनको टैकल करते हैं, गुरुपा वो देखते हैं संगत जी। गुरुपा हमारे मन के भाव देखते हैं। हमारे भाव सच्चे होंगे, हमारा मन सच्चा होगा, तभी हम सब लोग संगत जी गुरुपा की मुट्ठी भर संगत कहलाने के लायक बन सकेंगे। और संगत जी जितना हो सके अपने आप को, अपनी सारी परेशानियां अपने आप को सौंप दीजिए गुरुपा को संगत जी। हमारे अंदर संगत जी अगर अहंकार और क्रोध अधिक है तो संगत जी ये हमारा सबसे बड़ा, दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारे शत्रु हैं, अहंकार भी और क्रोध भी। संगत जी हमें और किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों हमारे को गिराने के लिए बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि पर्याप्त हैं। इससे ज़्यादा हमारे नीचे गिरने का और कोई कारण नहीं हो सकता। अगर हमारे अंदर ये अहंकार और क्रोध है तो संगत जी हमारा पतन निश्चित है। कभी भी संगत जी अहंकार को उत्पन्न ना होने दें, क्रोध को उत्पन्न ना होने दें। संगत जी अहंकार जब भी हमारे अंदर उत्पन्न होता है जब हम लोग ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हो रही बल्कि हमारे गुणों की प्रशंसा हो रही है संगत जी। और संगत जी अपने गुणों को अच्छा करो, चमकाओ उन्हें। जो हमारे अंदर नफरतें हैं किसी को लेकर भी, उन नफरतों को जलाइए, मोहब्बत की रोशनी पैदा कीजिए संगत जी। प्यार कीजिए, प्यार करना सीखिए। इंसान संगत जी जब भी जलते हैं राख ही बन जाते हैं संगत जी। हमें क्रेडिट मिले ना मिले, निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए और अपना बेस्ट देना कभी भी बंद नहीं कीजिए संगत जी। अगर हम ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में अपना लेंगे तो संगत जी हमें गुरुपा के करीब जाने से और हमें गुरुपा की मुट्ठी भर संगत बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमारे जैसे संगत जी हम लोग गुरुपा ने जो हमें लोटा ब्लेस करके दिया है, हम उसे रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं, चमकाते हैं संगत जी। हमें अपने अंदर का भांडा रगड़ रगड़ के साफ करना है, हमें उसे चमकाना है। हमेशा गुरुपा को कहिए, गुरुपा हमें नेक इंसान बनाइए, हमारे अंदर का भांडा साफ कीजिए। और संगत जी अंदर का भांडा कैसे साफ होगा? जब हम अपने कर्म अच्छे रखेंगे। हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना है संगत जी। अगर हम कुछ अच्छा नहीं करते तो हमें किसी के साथ बुरा भी नहीं करना है। अपने आप को बदल लीजिए संगत जी। मैं इतनी चेंज हो चुकी हूँ, मैं खुद हैरान होती हूँ कि मैं इतनी चेंज कैसे हो गई संगत जी। इसमें सिर्फ और सिर्फ सारा श्रेय मेरे गुरुपा को जाता है संगत जी। गुरुपा ने इतना कुछ लाइफ में बदल दिया है, जिंदगी को सोचने का नज़रिया बदल दिया है संगत जी। गुरुपा ने गलतियों का एहसास कराया है। जो पास्ट में इतनी गलतियां मैंने की हैं संगत जी, उनको तो नहीं मैं सुधार सकती संगत जी, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे वो सारे चेंजेस मैं अपने आप को अपने अंदर में लेकर आऊँ। और संगत जी गुरुपा की इतनी असीम कृपा है, बहुत सारा बदलाव मैं खुद फील करती हूँ और बहुत सुकून मिलता है संगत जी। जब अपने अंदर बदलाव आता है ना, और अच्छा वाला बदलाव होता है, तो बहुत एक सुकून वाली फीलिंग आती है मन में, बहुत अच्छा लगता है संगत जी। हमेशा जरिया बनिए किसी ज़रूरतमंद के हम काम आ सके संगत जी। अगर कोई इंसान परेशान है और अगर वो हमें अपनी दुख तकलीफ बताना चाहता है तो बजाय उनको इग्नोर करके, कई लोग उनका मजाक बनाते हैं संगत जी, उनकी परेशानियों को सुनिए। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम शांत रहकर उनकी परेशानियां सुन सकते हैं संगत जी। उनका मन हल्का हो जाएगा। यही सेवा है, ये भी सेवा है संगत जी। गुरुपा ये भी भाव देखते हैं कि हम किस तरह से ये सब चीज़ें टैकल कर रहे हैं, किस परिस्थिति में हम किस तरह से अपने आप को ढाल रहे हैं संगत जी। ये सब चीज़ें गुरुपा देखते हैं। अपना हर कदम इतना अच्छा बनाइए संगत जी कि हम गुरुपा के बहुत 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 करीब पहुंच जाएं। और संगत जी हम गुरुपा की हम सब लोग गुरुपा की मुट्ठी भर संगत कहला सकें संगत जी। मैं गुरुपा की संगत हूँ, मैं नहीं जानती संगत जी मैं गुरुपा की मुट्ठी भर संगत हूँ या मैं भी उस भीड़ में शामिल हूँ, लेकिन संगत जी मेरे मन में, मेरे अंतर मन में, मेरी आत्मा में सारा दिन गुरुपा का मंत्र जाप चलता है। मैं अगर किसी से घर में भी बात कर रही हूँ, बाहर भी जा रही हूँ, गुरबाणी चल रही है संगत जी, तब भी मेरे मन में
मंत्र जाप चलता है संगत जी। किसी की तकलीफ देके मेरे आंसू पहले आ जाते हैं संगत जी। और अगर मैं ज़रिया बनती हूँ संगत जी, गुरुपा मुझे सेवा की दात बख्शते हैं, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। गुरुपा आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। अभी एक दिन पहले की ही बात है, मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। जब भी मैं नहाकर आती हूँ, नहाकर बाहर बालकनी में जाती हूँ संगत जी, और गुरुपा रोज़ मुझे बटरफ्लाई के रूप में वहाँ पर ब्लेसिंग्स देने आते हैं। तो संगत जी अभी संडे की ही बात है, आज आज मंगलवार है संगत जी, माफ़ कीजिएगा। और संगत जी मैं बाहर गई नहाकर और मैं मंत्र जाप कर रही थी संगत जी। मुझे लगा कि समोसे की खुशबू आ रही है संगत जी। मैं बहुत देर तक वो खुशबू लेती रही और मैं इधर उधर देखती रही, क्योंकि संगत जी मेरे जो सामने वाली लेन है, हर घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसमें कोई नहीं रहता। साइड में भी संगत जी एक बहुत बड़ा प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, और जो साथ वाला मेरा घर है वहाँ पर भी संगत जी वो घर खाली पड़ा हुआ है। और मैं संगत जी खुशबू लेती रहती हूँ। मैं सोचती हूँ मन में कि ये समोसे प्रसाद की खुशबू कहाँ से आ रही है। और संगत जी तभी, और संगत जी मेरे मन में मंत्र जाप चलता रहता है, और तभी संगत जी मेरे लेफ़्ट साइड से एक वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में मुझे ब्लेसिंग्स देते हुए गुरुपा आगे की तरफ जाते हैं संगत जी। मेरी निगाह जहाँ तक जाती है और वहाँ से फिर वापस मेरे सामने से दूसरी साइड जाते हैं। और संगत जी गुरुपा मुझे ये फील करा देते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि बच्चे ये मैं हूँ, मैंने ये जो तेरे को खुशबू आ रही है समोसा प्रसाद की, ये मेरी खुशबू है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। हर पल गुरुपा मुझे इतनी बार अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और संगत जी जब मैं ये बातें घर में बताती हूँ, अपने हस्बैंड को बताती हूँ स्पेशली, वो मुझे हर रोज़ कहते हैं कि तू बहुत ही ब्लेस्ड है गुरुपा, रोज़ तुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और संगत जी जब वो शब्द मेरे कानों में आते हैं ना अपने हस्बैंड के, तो मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कहते हैं ना, वो फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है। इतना सुंदर वो शब्द उनके मुझे लगते हैं कि बस मेरे जैसा कोई नहीं है। और संगत जी सच में मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, इतनी ब्लेस्ड बच्ची हूँ गुरुपा की, जो मैं गुरुपा की संगत हूँ, उनकी शरण में हूँ, उनके प्रोटेक्शन में हूँ, उनके श्री कमलों से, चरणों से जुड़ी हुई हूँ। गुरुपा आपका शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। ये जो भी कुछ आप लोगों के साथ एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगी, जो भी ये सब कुछ हम करते हैं, सब्र करते हैं, सिमरन, शुक्राना, सेवा, जो भी हम ये सब करते हैं संगत जी, ये सब भी हम अपने लिए कर रहे हैं, जिससे कि हमारे कर्म कटे। हम ये सब गुरुपा के लिए नहीं कर रहे हैं संगत जी। उनके लिए हम क्या, उनके लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता संगत जी। वो हमें ज़िंदगी जीना सिखा रहे हैं इन उपायों से, और ये कितने सरल उपाय हैं संगत जी। इतने छोटे में ही वो हमारे इतने सारे माड़े कर्म काट देते हैं संगत जी। इससे बढ़कर हमारे को और क्या चाहिए। ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं। ये जो हम शुक्राना कर रहे हैं संगत जी, जो मेरे को गुरुपा ने शुक्राना की दात बख्शी है, ये सेवा बख्शी है, धन भाग है मेरे संगत जी, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। ये मैं गुरुपा के लिए नहीं कर रही हूँ। ये मेरे कर्म कट रहे हैं शुक्राना करने से। और जितना ज़्यादा हो सके उतना शुक्राना मैं हर पल करती रहूँगी, आखिरी श्वास तक करती रहूँगी। गुरुपा से यही अरदास है, गुरुपा आखिरी श्वास तक आपका शुक्राना करती रहूँ। इतना कुछ गुरुपा ने बख्शा है। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। देखिए गुरुपा किस तरह से जो हमारे मन में चीज़ें होती हैं उनके हमें रिप्लाई करते हैं संगत जी। मैं बहुत दिनों से एक पशुपेश में थी, जैसे कि सब कहते हैं गुरुपा बिन बोले सब कुछ जान लेते हैं। और संगत जी ऐसा गुरुपा बहुत बार फील करा चुके हैं। गुरुपा संगत जी मैं अभी काफ़ी पहले से इनफैक्ट मेरे मन में एक सवाल था जिसका जवाब मुझे नहीं मिला था संगत जी, एंजल नंबर्स को लेकर। जैसे कि सब लोग बोलते हैं संगत जी एंजल्स नंबर्स के दर्शन हुए, मैं भी बोलने लग गई संगत जी, सबका देखा देखी। लेकिन मैं आज तक ये नहीं जानती संगत जी कि वो एंजल नंबर्स होते क्या हैं। जैसे कि
000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999। तो संगत जी ये एंजल नंबर्स सब लोग कहते हैं, सारे संगत परिवार जिनके भी मैं सत्संग सुनती हूँ, मैं हमेशा सुनती हूँ ये एंजल नंबर्स होते हैं। और गुरुपा भी मुझे भर भर के इन एंजल नंबर्स के रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी पूरी सीरीज़ जब भी मैं घर से निकलती हूँ मुझे रोज़ दिखती है। तो संगत जी मेरे मन में ये सवाल था कि हर नंबर का अपना एक अलग महत्व होगा, तो उसका क्या महत्व है, मैं ये जानना चाहती थी संगत जी। जब से मैं गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा है अप्रैल मंथ से, बहुत कोशिश की, जिससे पूछा संगत जी मैंने, जिनको मैं जानती थी उनको किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। संगत जी मैं इतना जान पाई अभी कुछ दिन पहले तक कि 7 नंबर की जो सीरीज़ है, 7 हो, 777 हो, 777, 4 टाइम्स 7 और 5 टाइम्स 7 सो ऑन, जो भी 7 नंबर है वो गुरुपा से कनेक्टेड है। क्योंकि संगत जी 7 जुलाई को हमारे प्यारे गुरुपा का बर्थडे होता है, उनका जन्म हुआ था उस दिन, और जुलाई मंथ भी 7 नंबर से ब्लेस्ड है। तो संगत जी उस नंबर की महिमा मैं जान चुकी थी। और दूसरा नंबर संगत जी एक 3 नंबर जो कि स्वयं महाशिव से कनेक्टेड है। क्योंकि संगत जी जो स्वयं महाशिव हैं, त्रिनेत्रधारी, जो उनके माथे पर तिलक है वो त्रिपुंड है, जो उनका त्रिशूल है उसमें 3 भाग होते हैं, जो उनके शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ता है संगत जी उसमें भी 3 पत्र होते हैं। तो इस तरह से वो स्वयं महाशिव से कनेक्टेड है। 3 नंबर और 7 नंबर, इसकी ब्लेसिंग्स बहुत गुरुपा की असीम कृपा है। इतनी ब्लेसिंग्स गुरुपा मुझे देते हैं 4 टाइम्स में भी, 3 टाइम्स में भी और कभी कभी 5 टाइम्स में भी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अभी कुछ दिनों से फिर से मेरे मन में यही हो रहा था कि मैं हर दिन अपना सत्संग करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर, और मैं ये बोलती हूँ गुरुपा ने मुझे एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग दी, लेकिन मैं इस चीज़ को जानती ही नहीं हूँ और मैं ये बोल देती हूँ। तो संगत जी गुरुपा ने अगले ही दिन मुझे एक रील दिखाई और उसमें संगत जी एक बहुत ही नोन पर्सनालिटी जिन्होंने उस रील में ये शेयर किया कि गुरुपा कभी भी न्यूमरोलॉजी में विश्वास नहीं करते थे, ना एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते थे। आप सभी लोग जानते हैं संगत जी गुरुपा कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित जी किसी भी वहम में ना डालते थे, ना किसी न्यूमरोलॉजी में विश्वास करते थे। वो ये बोलते हैं आंटी कि बहुत सारे संगत परिवार के लोगों में से संगत ने उनसे क्वेश्चन किया था कि आप इस पर एक रील बनाइए कि एंजल नंबर्स का क्या मतलब होता है। जैसे कि संगत जी मेरे मन में भी ये सवाल था कि इन एंजल नंबर्स का क्या मतलब होता है। तो संगत जी उन आंटी ने बताया कि ये सब चीज़ें फेक हैं, सिर्फ 7 नंबर हम बोल सकते हैं कि लकी है क्योंकि उस दिन गुरुपा का जन्म दिवस होता है, और बाकी के कोई भी न्यूमरोलॉजी में गुरुपा ने कभी विश्वास नहीं किया। ये सब अपने आप बनते चले गए। और संगत जी अब जाके मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला है, और संगत जी मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए। और संगत जी अगर मैं गलत हूँ तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरे बोलने में या शब्दों का चयन करने में मुझसे कोई गलती हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए संगत जी। और अगर आप लोगों में से किसी को भी एंजल नंबर्स की महिमा का पता हो 3 नंबर और 7 नंबर को छोड़कर, तो कृपया करके संगत जी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ इस बात को जानने के लिए कि इन नंबर्स की क्या महिमा है। हम लोग बोलते हैं संगत जी, मैं उस भेड़ चाल में शामिल नहीं होना चाहती, मैं गलती से भी कोई गलती नहीं करना चाहती संगत जी। गलतियाँ बहुत सारी होती हैं, इंसान हैं हम लोग, लेकिन संगत जी मैं ये सब जानना चाहती हूँ, मैं गुरुपा को जानना चाहती हूँ, उनके हर चीज़ को मैं जानना चाहती हूँ, असल में जानना चाहती हूँ। तो संगत जी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भी ये नंबर्स के बारे में पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ ये नंबर्स को जानने में। 3 नंबर और 7 नंबर के बारे में संगत जी मैं जानती हूँ कि इनकी क्या महिमा है, क्या ये इम्पॉर्टेंट है। और संगत जी किसी को भी पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा संगत जी, मैं इंतज़ार करूँगी। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा संगत जी। और संगत जी अभी कल की ही बात है संगत जी,
एक आंटी मेरे घर आती हैं और उन्होंने बताया संगत जी कि वो स्कूटी पर अपनी सिस्टर कम फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर जाती हैं। और संगत जी मैंने उनको यही बताया कि स्कूटी पर इतनी दूर, तो उन्होंने बताया कि हाँ स्कूटी पर चली गई, मैं बहुत थक गई। मैंने कहा चलो अच्छा है, गुरुपा ने कोई कर्म काट दिए हैं। और संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर एक 21-22 साल का एक मतलब मैं बच्चा ही कहूँगी, मेरे बच्चे के बराबर ही एक लड़का था संगत जी। उनकी मदर का ना एक्सीडेंट हो गया था और वो सेवादार अंकल को बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें गाड़ी अंदर ले जाने दो मंदिर परिसर में, क्योंकि मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हुआ है। और संगत जी उन्होंने बताया, मेरी जो फ्रेंड आई थी, आंटी घर पर आई थी, उन्होंने बताया कि उनके साथ सारे सेवादारों ने बहुत गाली गलौज किया और कुछ लोगों ने उनकी वीडियो भी बनाई। वो जो बच्चा था वो रोने लग गया और हाथ जोड़ने लग गया कि मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे अंदर आने दो गाड़ी लेकर। संगत जी उन्होंने गाड़ी को अंदर आने नहीं दिया। और उनकी ये बात सुनकर संगत जी मुझे बहुत तकलीफ हुई। अगर गुरुपा होते तो शायद ये कभी नहीं होता। संगत जी बहुत सारे सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनवाए हैं जिसमें ऐसा होता है संगत जी, गुरुपा के दरबार में कुछ लोग होते हैं, सत्संग में भी मैंने सुना है और मैंने खुद ने भी अपनी आंखों से देखा है संगत जी, कुछ लोगों को अंदर बैठने की इजाज़त मिल जाती है। और संगत जी अभी जब मैं लास्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी तब मैंने देखा गुरुपा की जो समाधि है उसमें भी एक आंटी और उनके बच्चे एंटर किए हुए थे। लेकिन संगत जी कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको अंदर एंटर करने दिया जाता है। अगर गुरुपा होते संगत जी तो इस तरह का भेदभाव कभी भी नहीं होता। और जो मेरी फ्रेंड आई थी उनकी ये बात सुनकर संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा। सेवादार अंकल ने उन्हें बहुत धमकी दी और बहुत मतलब गलत बिहेव किया। वो बच्चा रोता रहा और संगत जी उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, सिर्फ उसने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे गाड़ी अंदर लेके जाने दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दी। वीडियो बनाई गई उसकी। और संगत जी ये बहुत ही सुनकर मुझे दुख हो रहा है। गुरुपा ने संगत जी कभी भी अपनी संगत में भेदभाव नहीं किया, चाहे कोई अमीर से अमीर आ जाए, चाहे कोई गरीब से गरीब आ जाए। संगत जी ये प्रथा गुरुपा ने तभी चालू की थी कि सब जने एक साथ एक ही थाली में बैठकर लंगर प्रसाद खाएंगे, जिससे किसी को ये घमंड ना हो कि मैं अमीर हूँ या किसी को ये चीज़ तकलीफ ना दे कि मैं गरीब हूँ। संगत जी अगर गुरुपा फिजिकल फॉर्म में होते तो शायद ये भेदभाव कभी नहीं होता। संगत जी मैंने भी अपनी फ्रेंड को यही बोला कि गुरुपा अभी भी जीवित हैं और वहाँ पर उस मंदिर में, उस स्वर्ग में गुरुपा की इतनी शक्तियाँ जीवित हैं, मौजूद हैं। गुरुपा सब कुछ देख रहे हैं और मैं तो अरदास करती हूँ संगत जी हाथ जोड़कर गुरुपा से, गुरुपा का स्वरूप मेरे साथ है, पॉकेट स्वरूप मेरे पास है। गुरुपा इस भेदभाव को मिटाइए। गुरुपा ये भेदभाव आपने ही मिटाया था, आपने ही सबको एक समान करके हमें जीना सिखाया था। आपके नहीं होने से, फिजिकल फॉर्म में नहीं होने से भेदभाव हो रहा है इतने पवित्र स्थान पे। प्लीज़ गुरुपा इसको रोकिए, आप ही रोक सकते हैं। संगत जी आप सब लोग भी गुरुपा से अरदास कीजिए कि ये भेदभाव जो होता है ये हटे, क्योंकि संगत जी मैंने बहुत सारे ऐसे सत्संग सुने हैं और अब तो संगत जी मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बोला कि इतनी बुरी तरह से बिहेव उन आंटी के साथ और उस बच्चे के साथ हुआ। तो संगत जी बहुत बुरी बात है, ये सब नहीं होना चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा ही ठीक कर सकते हैं। और संगत जी मैंने उनको यही बोला कि गुरुपा सब कुछ ठीक करेंगे, वो देख रहे हैं, वो सभी ठीक करेंगे। और संगत जी उन जो मेरी फ्रेंड आई थी उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। संगत जी जब वो बड़े मंदिर अब की बार गई तो मुझे बोलती हैं कि जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं 5, मेरी फ्रेंड ने बोला कि इसको हाथ मत लगाना, पता नहीं क्यों नहीं हाथ लगाने देते, तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला। तो संगत जी इसका जवाब मेरे पास था। मैंने उन्हें ये बताया कि ये जो 5 सीढ़ियाँ हैं ये गुरुपा ने बनवाई हैं और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सीढ़ियाँ हैं जिन्हें हम कुचल कर अपने पैरों से गुरुपा के दरबार तक जाते हैं। अगर हम इन्हें हाथ लगाते हैं तो वो चीज़ें हमारे अंदर रह जाती हैं। संगत जी मुझे उनके 2-3 सवाल थे और मैंने उनके वो सवालों के सही उत्तर दिए, क्योंकि संगत जी वो मैंने गुरुपा के वचनों में पढ़ा था। संगत जी
आप लोगों को सत्संग द्वारा मैं गुरुपा के रोज़ 5 वचन पढ़कर सुनाती थी, और वो 105 वचन जब मैंने पढ़कर सुना दिए संगत जी, मैं रोज़ वापस से उन वचनों को खुद पढ़ती हूँ संगत जी, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उन वचनों पर खरी उतर सकूँ। इसलिए संगत जी मुझे वो उनके जवाब पता थे, और मैं बहुत ही ब्लेस्ड बच्चा हूँ गुरुपा का, जो आज इस लायक गुरुपा ने मुझे बनाया है कि मैं किसी को उनके मन में जो सवाल हैं उसके जवाब दे पा रही हूँ, और सही तरीके से जवाब दे पा रही हूँ। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आप लोग भी गुरुपा के जो वचन हैं उनकी एक बुक आती है, सब लोग वचन को पढ़िए संगत जी। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, एकदम से किसी में भी बदलाव नहीं आ सकता, कोई भी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं। और कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी भी हार नहीं होती संगत जी। और हमारे साथ तो स्वयं महाशिव खड़े हुए हैं, वो हमें हारने तो कभी दे ही नहीं सकते संगत जी। कोशिश कीजिए संगत जी, गुरुपा के वचनों को पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं संगत जी, रोज़ पढ़िए। मेरे जब मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, 5-5 वचन रोज़ पढ़ती हूँ संगत जी, क्योंकि मैं ज़्यादा वचन एक साथ नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि संगत जी समझ नहीं आएंगे। मुझे उनको सच में अपनी लाइफ में उतारना है। मुझे ये नहीं है कि पढ़ लिए और ख़त्म। मैं चाहती हूँ कि मैं जितने हो सके पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनको अपनी लाइफ में उतार सकूँ और अपने आप में बदलाव कर सकूँ, गुरुपा के करीब जा सकूँ, अपने अंदर का भांडा साफ कर सकूँ संगत जी, मेरे कर्म चंगे हो सके, मुझे गुरुपा के करीब जाने का और करीब जाने का मौका मिल सके। और संगत जी मैं ये कोशिश करती हूँ, और मैं जानती हूँ संगत जी एक ना एक दिन, चाहे साल लग जाए संगत जी, लेकिन एक ना एक दिन मैं काफ़ी हद तक अपने आप में चेंज ला सकूंगी, और मेरे गुरुपा ये मेरी कोशिश को कामयाब ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि वो मेरे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरे साथ खड़े हुए हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी वरीज गुरुपा को सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को गुरुपा को सौंप दीजिए। सेवा, सिमरन, श्रद्धा, सरेंडर, सत्संग, ये सब चीज़ें अपने ज़िंदगी में उतार लीजिए। और संगत जी आपको नेक इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। जितना ज़्यादा ये चीज़ें अपनी लाइफ में उतारेंगे, उतना ज़्यादा हम करीब गुरुपा के पहुँचेंगे संगत जी। गुरुपा मुझे बहुत कभी ऐसा दिन होता है जब अपनी प्रेजेंस फील नहीं करा सकते। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है ये बोलने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। गुरुपा ने इतना ज़्यादा लाइफ को चेंज कर दिया है, इतना खूबसूरत बना दिया है। ऐसी बात नहीं है संगत जी कि प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। गुरुपा देख रहे हैं, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं संगत जी, लेकिन गुरुपा ने इतनी सारी चीज़ें ठीक किए हैं, तो जब सही टाइम आएगा संगत जी गुरुपा ये भी ठीक करेंगे। बस मैं तो गुरुपा में समा जाना चाहती हूँ, रम जाना चाहती हूँ संगत जी। बस मेरे चारों ओर, मेरे सांसों में, मेरी हर जगह संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुपा बसते हैं। गुरुपा जाने, गुरुपा ही जानते हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ गुरुपा को सौंप दी है संगत जी। एक थॉट मन में अगर आता भी है नेगेटिव थॉट, तो मुझे लगता है कि गुरुपा मुझे कान में कह रहे हैं, क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना। बस संगत जी वहीं पे वो थॉट रुक जाता है और मैं खुश हो जाती हूँ, मेरी चिंता गायब हो जाती है संगत जी। अगर बुरा होता है हमारे साथ तो उस बुरी चीज़ का भी शुक्राना कीजिए, और अच्छा होता है उसका भी शुक्राना कीजिए संगत जी। हमें उस टाइम समझ में नहीं आता जब हमारे साथ कोई बुरी प्रॉब्लम या कोई बुरी चीज़ हो जाती है, हम लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन संगत जी उसमें भी हमारी कोई भलाई होती है। हमें वो चीज़ें बाद में समझ में आती हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है संगत जी कि उस टाइम मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, लेकिन गुरुपा उस प्रॉब्लम को इतनी आसानी से सॉल्व करते हैं और बाद में मुझे उनकी महिमा समझ में आती है। अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ संगत जी कि जो भी प्रॉब्लम आती है मैं उस प्रॉब्लम को गुरुपा को सौंप
दूं और मैं अपने अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हावी ना होने दूं। आप लोग भी ऐसा करके देखिए संगत जी, हम सब गुरु परिवार का हिस्सा हैं। और संगत जी, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग खुश रहें। मैं यही चाहती हूँ संगत जी, गुरुपा यही चाहते हैं, हम सब बच्चे खुश रहें। संगत जी, गुरुपा ने इतने इजी सरल ये उपाय हमें दिए हैं कि हमारी नेगेटिविटी दूर हो, हमारे कर्म कटें। तो संगत जी, ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अपनाइए और खुश रहिए। गुरुपा हैं हमें ब्लेस करने के लिए, हर पल हम सब लोगों के साथ हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आज का ये सेवा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ, और अगर इसे करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया करके गुरुपा मुझे माफ़ कीजिए। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिए। गुरुपा, जो भी माड़े कर्म, पाप, गुनाह, गलतियाँ मैंने पिछले जन्म में किए हैं, इस जन्म में किए हैं, जो नहीं भी किए हैं और जो मैं हर दिन करती हूँ, गुरुपा उन सभी के लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ और तहे दिल से आपके श्री चरणों में सर रखकर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए। गुरुपा, आशीर्वाद दीजिए। गुरुपा, अपने कर्म चंगे रखें, कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए, कभी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, ना अपने शब्दों द्वारा ना अपने कर्मों द्वारा। गुरुपा, सेवा की दात बख्शिए। आप इसी तरह स्माइल करते रहिए। गुरुपा, आपकी इस प्यारी सी स्माइल देखकर हम सभी बच्चे स्माइल करते हैं, खुश होते हैं। गुरुपा, सेवा की दात बख्शिए, धन भाग हमारे गुरुपा, जो हम सेवा कर सकें। गुरुपा, सरबत दा भला कीजिए। गुरुपा, सबकी अरदासें पूरी कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, अपना मेहर भरा हाथ सभी पर रखिए। गुरुपा, जो आपके संगत परिवार में हैं, जो नहीं भी हैं, गुरुपा सबका कल्याण कीजिए, आपकी ब्लेसिंग सब पर न्यौछावर कीजिए। गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग्स की सबको बहुत बहुत ज़रूरत है। गुरुपा, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबको खुशियाँ दीजिए। गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आई लव यू सो मच। आपका ये बच्चा आपको बहुत 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 प्यार करता है गुरुपा, और मैं जानती हूँ मुझसे भी कहीं ज़्यादा आप अपने इस बच्चे को प्यार करते हो। शुक्राना गुरुपा, अपनी संगत चुनने के लिए, अपने श्री चरणों से जोड़ने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, कल फिर से मैं अपना बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए गुरु जी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।